आदरणीय दत्तात्रेय होसवाले जी, सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आदरणीय स्वांत रंजन जी, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री मोहनी मोहन जी मिश्र, अखिल भारतीय महासचिव भारतीय किसान संघ, और श्री भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, जब मुझे इस बात की सूचना दी गई, स्वर्गीय संगठा सिंह जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तक लिखी जा रही है और उस पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आपको उपस्थित रहना है। मैं भी मूलतः संघ का ही स्वयंसेवक हूं। सामान्यतः संघ के आदेशों को मैं टालता नहीं हूं। व्यस्तता होने के बावजूद मैंने कहा कि चाहे जो कुछ भी होगा, मैं निश्चित रूप से कार्यक्रम में भाग लूंगा। और आज हम जिन पूर्व वक्ता लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं और विशेष रूप से मोहनी मोहन जी ने जो कि रखा है उसे भी आपने सुना है, हमारे माननीय स्वांत रंजन जी ने जो रखा है उसे भी सुना है। कुछ ऐसे प्रसंग थे जब स्वांत रंजन जी बोल रहे थे, उन प्रसंगों का स्मरण मुझे भी हुआ है, क्योंकि मैं और स्वांत रंजन जी दोनों लोगों ने 7 संघ शिक्षा वर्ग किया है, प्रथम वर्ष। और उस समय आदरणीय संगठा सिंह जी की बड़ी प्रमुख भूमिका थी। डिसिप्लिन के मामले में तो सारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बतलाया है, वो बेजोड़ थी। जब मुझे यह कहा गया कि आपको पुस्तक विमोचन के अवसर पर बोलना है, तो बातें तो बहुत सारी थी मस्तिष्क में। लंबे समय तक मुझे उनके साथ काम करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन सानिध्य समय समय पर उनका मिलता रहा। कुछ बातें जो भी ध्यान में आई, तो हमारे जो लिखने वाले 1-2 लोग होते हैं, मैं उनको कहा भाई कुछ लिपिबद्ध कर डालो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी बातें उसमें छूट जाए। तो उन्होंने लिख कर दिया। तो वो बातें कुछ तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस पुस्तक के संबंध में मुझे कहना है, इसका जो शीर्षक दिया गया है, कर्मयोगी श्री संगठा प्रसाद जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चीज छूट गई। तो कर्मयोगी तो थे ही, वह निष्काम कर्मयोगी थे। कभी भी अपने जीवन में उन्होंने किसी फल की चिंता नहीं। निष्काम कर्मयोगी होना चाहिए। साधारण, देखने में बिल्कुल साधारण सा व्यक्तित्व लगता था, कद काठी, कड़क आवाज। क्या पूछना, कड़क आवाज में भी अपनापन यह बिरले देखने को मिलता है। कोई ये कहे कि कदकाठी भी काफी अच्छी खासी थी, तगड़े थे, आवाज भी कड़क थी, उसमें अपनापन कैसे था? मेरा जो जीवन का अनुभव, उस आधार पर मैं कह सकता हूं, जो व्यक्ति मन का बड़ा होता है वह लोगों के दिल को जीत लेता है। इसलिए जीत लेता है कि वह सदैव आनंदित रहता है, खुद भी आनंदित रहता है, आनंद की अनुभूति करता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो आदरणीय संगठा सिंह जी छोटे मन के नहीं थे। यह बात तो जो भी स्वयंसेवक उनके सानिध्य में रहा होगा वो पूरे विश्वास के साथ और डंके की चोट पर कह सकता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो छोटे मन का व्यक्ति होता है वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं होता कि
मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सिजदा करना, यह सब करने वाला ही आध्यात्मिक नहीं होता। आवश्यक नहीं है कि वह आध्यात्मिक हो। जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक होता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, भले ही वह दिन भर बैठकर पूजा करता। और जो बड़े मन का होता है, चूंकि मैं गणित का छात्र रहा हूं, मैथमेटिक्स का, इसमें गणित तो पढ़े लिखे कम से कम हाई स्कूल तक तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे, भले ही किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गणित में एक फार्मूला है, वृत्त आप लोगों ने सुना है, सर्किल, वृत्त कितने लोगों ने पढ़ा है यहां से? अरे वाह, इसमें सारे लोगों ने पढ़ा है। मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि आपका मन वृत्त है, सर्किल है। अब मैं यह कह रहा हूं कि जैसे जैसे वृत्त की परिधि बढ़ती चली जाती है, उसी अनुपात में सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाती है और अंत में व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ठाकुर साहब का मन बड़ा था। अब इसको एक गणित का फार्मूला है, उस फार्मूला में कहना हो, अंग्रेजी में कहना हो तो कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद। जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है, जितना मन, जैसे जैसे जिस रेशियो में आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। छोटे मन वाले व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मैं कह सकता हूं, संध्या जी का पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि उन्हें अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए पुनर्जन्म उनका नहीं होगा। जो काम उन्होंने अपने जीवन में किया, राष्ट्र धर्म के प्रति प्रतिबद्धता थी। राष्ट्र धर्म क्या है? कोई नहीं कह सकता कि मैं अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन सचमुच इसे राष्ट्र धर्म कहते हैं। अब मैं परिभाषा थोड़ी सी कठिन हो जाती है, लेकिन सरल करने की उसे मैं कोशिश करूंगा। राष्ट्र धर्म है क्या? धर्म का मतलब समझते हैं मंदिर में जाना, पूजा करना, ये करना, वो करना, कायदे से नहाना, स्नान करना, पुस्तिका पढ़ना, ये सब सारी चीजें। धर्म यदि यही धर्म है, धर्म का एक अंग हो सकता है, वही धर्म नहीं है। वैसे राष्ट्र धर्म है कोई विधि, कोई विधान, कोई नियम, कोई परिनियम, कोई क्रिया, प्रक्रिया किसी व्यक्ति की जो राष्ट्र के अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देती है, उसे ही हम राष्ट्र धर्म कहते हैं। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्र के जो विधि, विधान, नियम, परिनियम, क्रिया, प्रक्रिया राष्ट्र के अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके परिपालन, मानी वह मरने न पाए। यदि राष्ट्र की विरासत है तो राष्ट्र की विरासत समाप्त न हो पाए, बनी रहे। तो जो विधि, विधान, नियम, परिनियम, क्रिया, प्रक्रिया राष्ट्र के अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके परिपालन की गारंटी देते हैं, उसी विधि, विधान, नियम, परिनियम, क्रिया, प्रक्रिया को ही राष्ट्र धर्म कहते हैं। इसके साथ नियम, विधि, विधान, नियम, परिनियम, क्रिया, प्रक्रिया जो अस्तित्व की सुरक्षा, परिपालन की गारंटी के साथ साथ राष्ट्र के विकास एवं संवर्धन की गारंटी देते हैं, उसे ही राष्ट्र धर्म कहते हैं। तो राष्ट्र धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी सच्चे अर्थ में। वह संघ के स्वयंसेवक थे।
संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने काम किया, दायित्व था किसान संघ का। अब मैं ये भी पता बहुत लंबा समय लग जाएगा, किसान संघ में भी काम किया जो राष्ट्र के लिए किया। कैसे? किसान कृषि है भारत की आत्मा है, यह सभी मानते हैं, बड़े से बड़ा नेता। किसान खुशहाल होगा तो सारा देश खुशहाल होगा, सही मानते हैं। तो बात तो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन इस माध्यम से वो अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में होते हुए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसी काम को कर रहा है। और उन्हें सचमुच में सदैव आनंदित मैंने नहीं देखा। वो बीमार थे, मैं भारत का कृषि मंत्री था, ये 2003 की बात है, 2002 या 2003 की बात है। तो मैं संघ कार्यालय पर यहीं लखनऊ में भी इनको आया था देखने, एक चिकित्सालय में, शायद मैं हॉस्पिटल में थे, गया था, तो पूरी तरह से समय स्मरण नहीं है। तो मैंने उनसे कहा नहीं, शायद कार्यालय थे। तो मैंने कहा था साहब ऐसा है कि मैं दिल्ली ले चलता हूँ, एम्स में आपका एडमिशन करा देता हूँ ताकि वहां विधिवत आपका इलाज हो जाए। अरे कहा नहीं, तू रहेगा नहीं, हम यही ठीक हो जाओ। मैंने हमसे भोजपुरी में बोलते थे, हमें ठीक हो जाएगा, कहा सब ठीक हो जाए। मैंने इस बीमारी की हालत में भी उन्हें आनंदित हमने देखा, तभी मैंने महसूस किया कि इस व्यक्ति का मन बन रहा है, नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा साहब अब मैं कृषि मंत्री बन गया हूं, यहां से मुख्यमंत्री रहने के बाद जब मैं वहां गया था कृषि मंत्री बना था, तो ये बताएं कि हमको करना क्या चाहिए, आपका बहुत अनुभव है। तो उन्होंने कहा करना क्या है, ब्याज दर कम करा। आप सबको याद होगा कि उस समय के 14 से लेकर 18% कृषि ऋण पर ब्याज हुआ करता था। तो मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो मैं शपथ लेने के कुछ ही दिन के बाद मैं उनके पास गया। मैंने कहा अटल जी, मेरा आपसे आग्रह है कि किसानों के कर्ज पर जो 14 से लेकर 18% तक का ब्याज लगता है, इसे कम करना चाहिए। कितना कम करना चाहिए? अटल जी की जो स्टाइल थी उसमें मैं बोल नहीं पा रहा हूं, कितना कम करना चाहिए? मैंने कहा साहब 4% कर देना चाहिए। 4%? तो वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी हैं, उनसे बात करो, मैं उनको बता देता हूं। जसवंत सिंह जी को उन्होंने टेलीफोन किया मेरे वहां से जाने के बाद। जसवंत सिंह जी के यहां से थोड़ी ही देर के बाद मेरे पास टेलीफोन आता है कि राजनाथ जी आप अटल जी से मिले थे, अटल जी ने मुझे कहा है कि कुछ आपने कहा है उनसे। मैंने कहा कुछ कहा नहीं है, मैंने कहा है कि ब्याज की दर कृषि ऋण पर कम होनी चाहिए। कहा कि तो क्या इसमें वित्त मंत्री हूं तो उससे काम नहीं चलेगा कि इतने बड़े देश में किसानों के ऋण की ब्याज दर को यदि कम करना है तो आरबीआई के चेयरमैन अथवा जो भी आरबीआई के चेयरमैन का प्रतिनिधि होगा उसको बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने बुलाया, वित्त मंत्री बुलाया, और हमसे जसवंत सिंह जी ने, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने पूछा कि कितना चाहते हैं, तो मैंने सीधे सपाट भाषा में बोल दिया 4% होगा। अब 2003 में 4% बहुत बड़ी बात थी। तब तुरंत वित्त मंत्री बोले, उसके पहले ही उन्होंने कहा, जो अधिकारी थे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा सर 4% हो जाएगा तब तो यह देश डूब जाएगा। बहनों भाइयों, मैंने कहा था मिस्टर चेयरमैन, यदि कृषि ऋण पर 4% ब्याज दर करने से यदि देश डूब जाएगा आपकी नजरों से, तो याद रखना जिस दिन किसान डूब जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत देश को नहीं बचा सकती। लगभग काफी घंटे 1.5 घंटे तक बहस चलती रही। कुछ और फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह सब सारे अफसर आए, वित्त मंत्री उन्हीं के पास बैठे, चर्चा चलती रही। ज्यादातर मामला बना था 8 साढ़े 8%, 8.5% ब्याज दर पर उस समय से प्रारंभ हुआ था। 4% उस समय नहीं हो पाया था। एक कमीशन बना था किसान आयोग, तो
मैंने ठाकुर साहब का जो ये आदेश था उसका पालन करने की जो हमारी एक तड़पन थी उसको मैंने बनाए रखा। और जब सोमपाल जी बने थे चेयरमैन, थोड़े समय के लिए आप लोगों को याद होगा, कृषि आयोग के, तो मैंने उनसे कहा था कि सोमपाल जी 4% ब्याज रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। तो उन्होंने भी कुछ, और सारे जो सेक्रेटरी थे एसआर के, कोई आरवी सिंह या बी सिंह कोई थे, उनको भी मैंने कहा 4% सुबह, बाद में जो रिकमेंडेशन आई किसान आयोग की उसमें वह रखा गया था। तो एक ठाकुर साहब की देश के प्रति यह सोच थी। मैं सच बताऊं कि यह बात उन्होंने मुझसे कही थी कि इन सब सारे कामों को करना है। उसी समय किसान कॉल सेंटर भी प्रारंभ हुआ था। किसान कॉल सेंटर कोई नंबर था, अब इस समय पता नहीं नंबर वही है, अब है किसान कॉल सेंटर की नहीं है, उसी समय प्रारंभ। टीवी, कृषि टीवी भी उस समय जब मैं कृषि मंत्री था उसी समय प्रारंभ हुआ। पता नहीं वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है भगवान जाने, लेकिन ठीक चल रहा है। तो ये जो कुछ भी काम थे सचमुच इसमें ठाकुर साहब का ही मार्गदर्शन प्राप्त था, और उसी कारण ये संभव हो गया। और मैं कह सकता हूं ठाकुर साहब के बारे में कि लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत थे। संघ शिक्षा वर्ग में, जैसा महेंद्र स्वामी जी ने बताया कि उनकी खड़ाऊं पर देखते हो, खड़ाऊं रहती थी, जहां खट खट की आवाज बढ़ती थी, सब एकदम दोपहर को विश्राम का जो समय मिलता था सब खड़े हो जाते थे और अपनी तैयारी करते थे वहां जाने की। मुझे ध्यान है प्रचारक जीवन की जब शुरुआत हुई तो लोग बतलाते थे, मैंने तो मोटरसाइकिल पर देखा था, लेकिन लोग कहते थे पहले साइकिल पे बराबर चलते थे। और एक प्रसंग किसी ने बतलाया था उस समय मुझे कि किसान को साइकिल की, जब वो कुछ सफाई कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तो किसी कार्यकर्ता ने आकर कहा कि ठाकुर साहब रहने दिए, साइकिल की सफाई मैं करा देता हूं। तो ही भोजपुरी भाषा में उसको डांट को हटा दिया, पूरी साइकिल की सफाई उफाई सब ठीक ठाक करना स्वयं उन्होंने अपने हाथों से किया। माने धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति, माने कोई सामान्य बात नहीं है। हर व्यक्ति सुविधा चाहता है, लेकिन इसकी आकांक्षी वो कभी नहीं रहे। जैसा मैंने कहा कि सदैव उन्होंने राष्ट्र धर्म का अपने जीवन में पालन किया है, और बीमारी का जिस डट कर मुकाबला किया, हंसते हंसते मुकाबला किया। और कैंसर भी मैं समझता हूं जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, कैंसर को भी लगा होगा कि हमारा पाला किसी से पड़ा है। अद्भुत व्यक्ति थे, पूरा जीवन अपने इस राष्ट्र की और समाज की सेवा में उन्होंने लगाया है। और मैं समझता हूं कि उनका हर प्रसंग संगठन में काम करने वाले हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए स्वयं में एक प्रेरणा है, मैं ऐसा मानता हूं। और उनकी स्मृतियां सदैव हम सबको ताजी रहेंगी। इस पुस्तक को थोड़ा सा और कुछ ठीक ठाक करने की जरूरत है। क्षमा कीजिएगा, सबका विमोचन हो गया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस पुस्तक को ठीक ठाक करने की जरूरत है। तो ठाकुर साहब गुलामी के कालखंड की मैं यहां चर्चा में करना चाहता हूं, जो हमारी परंपराओं और संस्कृति को कुचल दिया गया है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारी ऋषि परंपरा पर भी पड़ा था। ये जो हमारे लिखने वाले हैं, तो मैं बताया था इस चीज को इसमें डाल देना, तो मैं पलट रहा था, जो हमारे लिए स्पीच उन्होंने तैयार किया है, तो उसमें लिखा हुआ था, इस विलुप्त होती हुई राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण करने के लिए 19वीं सदी में एक वैचारिक आंदोलन चला था। आप लोगों ने जिस अध्ययन किया होगा तो मालूम होगा, इसमें कई महापुरुषों का बड़ा ही योगदान रहा है। इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, प्राचीन, और ये सब प्राचीन ज्ञान परंपरा को फिर से जगाने का काम इन लोगों ने किया था।
जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद ने बात कहा था कि मेरे जैसे 100 युवा भी मुझे मिल जाएं तो भारत में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा। अब दुर्भाग्य से स्वामी विवेकानंद अल्पायु में चले गए, मगर उनके विचार करोड़ों करोड़ों भारतवासियों के भीतर एक नई प्राण वायु आज भी फूंक देते हैं। और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो विचार और उसका विस्तार करने की जो आवश्यकता थी, उसे हमारे आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव रावलिया जी हैदराबाद को भी अनुभव हो रही थी उस समय, और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने विजयादशमी के दिन 1925 के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। किसान संघ भी संघ का ही अनुसांगिक है, प्रचारक परंपरा का वहीं से प्रारंभ हुआ था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के भी यहाँ जो बैठे हैं सभी लोग संघ के स्वयंसेवक हैं। 100 वर्ष हम लोग के पूरे हो चुके हैं। मेरे पास भारत की ऋषि परंपरा को बढ़ाने वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े प्रचारकों की एक लंबी अच्छी खासी जो फहरिस्त है, और मैं मानता हूं कि उसी ऋषि परंपरा में, श्रेष्ठ ऋषि परंपरा में यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो स्वर्गीय शंकरता प्रसाद जी का संघ ने जो तैयार किए हैं, जो एक ऋषि परंपरा जो चली आ रही है, और अपने हर दायित्व को चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ गई हो, बहुत सहजता और सरलता के साथ उन्होंने उसका निर्वाह किया है। एकात्म मानववाद, अब आप लोग एकात्म मानववाद जानते हैं आप लोग? इसमें कितने लोग बैठे हाथ उठाइए। अरे काफी लोग जानते हैं, हम समझते थे कि हम ही जानते हैं। एकात्मवाद, अब विषय बड़ा लंबा हो जाएगा जिसमें इस पर मैं बोलूंगा, बहुत लंबा हो गया। एकात्म मानववाद के प्रति उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता थी। आप कहेंगे बड़ा जटिल विषय आपने ले लिया, कहां मुझे मुसीबत में डाल दिया। बहुत सरल में मैं इसको बता दूं, और उनकी प्रतिबद्धता कैसी थी इस पर यदि मैं भाषण करूंगा तो आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, इसलिए वो नहीं बोलूंगा। केवल एकात्म मानववाद, चूंकि अधिकांश हम सभी संघ के स्वयंसेवक ही यहां बैठे हैं, बहुत 2 मिनट के अंदर मैं बताता हूं। एकात्म मानववाद है क्या? मनुष्य है ना, हमारे पास शरीर है, तन है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, यही है ना? 4 चीजों को मिलाकर मनुष्य बना है ना। मनुष्य सुखी रहना चाहिए, अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए, और जीवन के अंतिम क्षणों में परमानंद की प्राप्ति करनी चाहिए, यानी परमात्मा के साथ हमारा मिलन हो जाए। यही अंतिम इच्छा होती है, यानी मोक्ष प्राप्त करें। चाहिए क्या? तन के सुख के लिए भी कुछ चाहिए, क्योंकि मनुष्य सुख चाहता है, आनंद चाहता है, तो तन के सुख के लिए भी कुछ चाहिए, मन के सुख के लिए भी कुछ चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए भी कुछ चाहिए, और आत्मा के सुख के लिए भी कुछ चाहिए। भाई सुख तो हर चीज चाहती है। तो तन की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता के लिए पैसे की जरूरत होती है, मुद्रा, धन। अब क्या होगा? तो आप कपड़े पहनेंगे, खाना खाएंगे, या सब उसके लिए दवा दारू, या सब तन के सुख के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो तन के सुख के लिए धन चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। आप बड़े भगवान हो, कोई अपशब्द का प्रयोग कर दे, आपके स्वाभिमान को चोट लगेगी, आप तिल्ला उठेंगे, और यह कहने वाले व्यक्ति से आप 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो तन के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए धन चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं रहेगा तो कैसे पूरा वह कपड़ा कैसे पहनेंगे, हम स्नान कैसे करेंगे, और आएंगे जाएंगे, दौड़ा कैसे करेंगे, कैसे? तन के सुख के लिए धन चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। इसीलिए संघ में भी सबको जी लगाकर बोला जाता है, माननी लगाकर बोला जाता है, प्यार से बोला जाता है, और डांटा भी जाता है, उसमें भी प्यार रहता है। तन के सुख के लिए धन चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, लेकिन बुद्धि यदि पागल है तो कुछ मालूम ही नहीं होगा। बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, और आत्मा
चौथी चीज जो है, आज ये क्या कहता है, हे भगवान हमको उठा लो, अंत में क्या करेंगे? तो आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए, तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। यही एक आत्म मानव दर्शन, इसी के प्रति प्रतिबद्धता जो है राहुल साहब की पूरी रही है। और उनका मानना था कि कृषि समस्याओं का समाधान इंपोर्टेड सोल्यूशन से नहीं हो सकता, आयातित जो विचार है कृषि के संबंध में, उससे कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और जब आपको याद होगा कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती की जब बात हो रही थी बड़े जोर शोर से, पहले हमारे संगठन ने सहकारी खेती का विरोध किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कोऑपरेटिव फार्मिंग सहकारी खेती का उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये बहुत सफल हो नहीं पाती। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने तो साफ तौर पर यह कहा था कि सहकारी खेती से न केवल देश में बेरोजगारी का संकट खड़ा होगा, बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा। यह बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कही। लेकिन एक बार हाइपनेस टैक्स लगाने की बात चली थी एग्रीकल्चर के ऊपर, उस समय भी हमारे संगठन ने इसका विरोध किया था। और मैं समझता हूं कि आर्थिक समृद्धि के लिए बड़ा मंत्र जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हम लोगों को दिया था, और उसी मंत्र के आधार पर ही हमारे जितने भी संघ के कार्यकर्ता हैं और किसान संघ में विशेष रूप से लगे हुए कार्यकर्ता वो काम करते रहे। और ठाकुर साहब की प्रतिबद्धता उसके प्रति हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। अब पता नहीं अभी चलता है कि नहीं, लेकिन ये था। और भारतीय किसान संघ में तो हृदय स्वर्गीय दत्तूपंजी ठेंगड़ी का भी इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उससे भी हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। और हमारी सरकार ने जो किया, अब कहेंगे आप कि अपनी सरकार की बात करनी है, अरे भाई सरकार का हूं, सरकार ने क्या किया है तो थोड़ी बहुत तो चर्चा मैं कर दूंगा। वैसे हमारी प्रधानमंत्री जी की पूरी प्रतिबद्धता है कि जितनी लागत लगती है कम से कम आमदनी जितनी आय है वो दोगुनी होनी चाहिए। तो कुछ तो बढ़ी है, इसको कोई नहीं नकार। एमएसपी लगातार बढ़ाते हम जा रहे हैं, ये सब होता जा रहा है। किसानों को भी 6,000 रुपए का इनकम सपोर्ट मिल रहा है। आप ऐसे भी किसान बैठे होंगे तो आपके घर भी नहीं पहुंच रहा है, और एक पैसा कोई काट नहीं सकता, पूरा का पूरा पैसा। आपको याद है, मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करता, और मैं किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं है, वह संस्था है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में बराबर संस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, इज्जत की जानी चाहिए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं राजीव गांधी जी, लेकिन उन्होंने मजबूरी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में कहा था, क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन लोगों की जेब में 14 पैसा पहुंचता है। लेकिन देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने कैरिस्मेटिक काम किया, जनधन खाता खोल दिया। मैं भारत का गृह मंत्री था और प्रधानमंत्री तो है ही। 2014 जो प्रारंभ हुआ था, सरकार नई बनी थी, तो एक उन्होंने बैठक बुलाई अधिकारियों की, तो उसमें प्रधानमंत्री जी थे, मैं था, 2 लोग थे मंत्री। तो जब खाता खोलने की बात, अकाउंट खोलने की बात वो कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि ये बताइए इससे क्या होगा। ईमानदारी की बात है कि एक मेरी भी समझ में नहीं, मैं राजनीतिक करिश्मा हूं, और सबके जनधन अकाउंट खुल गए, जनधन खाते खुल गए। और राजीव गांधी जी ने कहा था कि क्या करें, 100 पैसा भेजता हूं, लोगों की जेब में 14 पैसा पहुंचता है, और जनधन अकाउंट खुल जाने के कारण जब दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। ये यानी भाषण देकर भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता, भाषण देकर भ्रष्टाचार को रूट आउट नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को नहीं समाप्त करना है, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना।
और हमारे ठाकुर साहब भी व्यवस्था में बदलाव के बड़े पक्षधर थे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। बातें तो बहुत हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम सबके बीच हम सबके आदरणीय सर कार्यवाही माननीय दत्तात्रेय जी बोले यहाँ पर हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इसलिए यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हुए और स्वर्गीय पूज्य संगठन सिंह जी के प्रति हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।